अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैलि मस्ना मस्ना फ़इज़ा ख़शिया अहदुहुमुस सुबह सल्ला रकातन वाहिदतन अन यूतिर लहु मा क़द सल्ला। सामीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक, जो आज का हमारा मौजू है, उन्वान है, वो है वितर के मुताल्लिक़। वितर के माना है ताक यानी जोड़े के अलावा वाहिद या कली की सूरत में कहा जाता है। ये एक मुस्तकिल नमाज है जो नमाज इशा से लेकर नमाज फ़जर तक यानी फ़जर के तुलू होने तक रात के किसी हिस्से में भी पढ़ी जा सकती है। इस नमाज की कम अज़ कम रकतें कितनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हैं? इस नमाज की यानी सलातुल वितर की कम अज़ कम रकतें जो हैं वो एक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यहाँ तक 13 रकात तक पढ़ी जा सकती हैं। इमाम अहमद और इमाम शाफी और अहले हदीस सब के नज़दीक वितर की नमाज सुन्नत है, जबकि इसके ऑपोजिट देखें तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला वो इस नमाज को वाजिब कहते हैं कि सलातुल वितर एक वाजिब है, वाजिब अमल है, इसको लाजमी पढ़ना चाहिए और लाजमी पढ़ना चाहिए। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल वित्रु हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, वितर मुसलमान पर एक हक़ है। आज दुनिया में देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि मेरा मेरे बाप पर, मेरी औलाद पर यह हक़ है, तो इसी तरह मुसलमान पर ये एक हक़ है। सलातुल वितर को अदा करना मुसलमान पर हक़ है कि वो नमाज वितर अदा करे, इशा की नमाज के बाद अदा करे। अब करना क्या है कि इसकी रकात हैं कितनी? रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गया और उस दिन नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी उन्हीं के घर में थी कि यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात उन्हीं के घर में गुजारनी थी। तो ये चूँकि सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे, तो अपनी खाला के घर गए और रात गुजारने के लिए गए। तो नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे रात हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए। जब आधी रात गुजर चुकी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और अपने दस्ते मुबारक से चेहरे पर हाथ फेरे और नींद को दूर किया और सूरह आले इमरान की 10 आयात तिलावत की। 10 आयात तिलावत करने के बाद गए और देखा कि एक मशकीज़ा लटका हुआ है। उससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी तरह वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़ा हो गया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत पढ़ी, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इसी तरह पढ़ते गए, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 रकात नमाज अदा की। 12 रकात नमाज अदा की और बाद में एक वितर अदा किया। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और इन्हीं के बाप सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को अब्दुल्ला बिन अब्बास को जानबूझकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भेजा था। देखिए नेकी की कितनी तलब है, कितनी फ़िक्र है कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, अल्लाह के हुजूर खड़े हो सकें।
अब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भेजा कि ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज के मुतालिक देखा जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की इबादत कितनी हैं, किस तरह की और कौन कौन सी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को कौन कौन सी इबादतें करते हैं और कितनी इबादत करते हैं, ये दरियाफ्त किया जाए। एक सिका रावी के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा। तो ये चूँकि एक बच्चे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, लेकिन जहन के बहुत ज़हीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जो इबादत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात भर की उन्हीं को अपने जहन नशीन कर लिया और आकर के अपने बाप अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतलाया। क्या बतलाते हैं कि 12 रकात, 2-2 रकात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकात है। तो इसी तरह आकर बतलाया और एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एंड पे एक वितर पढ़ा। तो महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी है जो शुरू में मैंने आपके सामने बयान की है कि रात की नमाज 2-2 रकात है, और जब किसी को डर हो कि सुबह तुलू होने वाली है, सुबह का टाइम होने वाला है, तो वो आखिर पे एक वितर अदा कर ले, और यही नमाज रात की सारी नमाज को ताक कर देगी। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलवित्रु रकातुम मिन आखिरिल लैल, एक वितर अदा करना रात के आखिरी हिस्से में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वितर कब पढ़ना चाहिए, इशा के बाद, रात के दरमियानी हिस्से में या आखिरी हिस्से में। तो भाइयों, महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात के पहले हिस्से में भी वितर अदा किया है, रात के दरमियानी हिस्से में भी और रात के आखिरी हिस्से में भी अदा किया। रात के पहले हिस्से में जो अदा किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले हिस्से में भी अदा किया है, सफ़र की हालत में थे तो दरमियानी हालत में भी अदा किया, और सही जो आपका मसनून तरीक़ा था और जिस पर आप हमेशा गामज़न रहते थे वो ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में वितर अदा करते थे। अब रही बात कि कितने अदा करने हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमन अहब्बा अन यूतिरा बिखम्सिन फल्यफ़अल, जो चाहता है कि वो 5 वितर अदा करे। वितर की कितनी रकात अदा करे? 5 रकात, तो वो 5 अदा कर सकता है। फल्यफ़अल, तो वो कर ले। वमन अहब्बा अन यूतिरा बिसलासिन फल्यफ़अल, जो 3 रकात अदा करना चाहता है वो 3 अदा कर ले। वमन अहब्बा अन यूतिरा बिवाहिदतिन फल्यफ़अल, जो चाहता है कि वो 1 रकात नमाज वितर अदा करे तो वो 1 रकात भी अदा कर सकता है। और इसी तरह सैयदना साइद बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सवारी पर नमाज वितर अदा की जा सकती है? जी हाँ, महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज वितर सवारी पर भी अदा की। साइद बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का के रास्ते में थे कि रास्ते में इनको फजर के तुलू होने का ख़तरा महसूस हुआ, तो इन्होंने सवारी से उतरे और उतर करके वितर अदा किया। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूछा क्या सईद तुम कहाँ रह गए थे, इतनी लेट आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो जवाब में बतलाया कि मैं वितर अदा करने लग गया था, सवारी से उतरकर नमाज वितर अदा की है मैंने। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हमारे लिए नमूना नहीं है? तो फरमाने लगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक हदीस मुबारक हमारे लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है।
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर नमाज वितर भी अदा की है। और इसी तरह नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज वितर को मुसलमानों पर एक हक ये अदा करार दिया है कि नमाज वितर अदा करना हमारे ऊपर एक हक है कि हम नमाज वितर अदा करें। हम करते क्या है, नमाज इशा अदा की और फौरी तौर पर कहा जाता है, अपने दोस्तों से क्या कह के आते हैं, यार मैं यूं आया, यूं गया और यूं आया। 4 फ़र्ज़ अदा किए और फौरी भागने को होते हैं। 4 फ़र्ज़ अदा करने के बाद फौरी अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के साथ बातों में मशगूल हो जाते हैं। जबकि हदीस मुबारक में है कि वितर अदा करना सुन्नत है, हम इस सुन्नत को मामूली समझते हैं। तो भाइयों, जब नमाज इशा के लिए आ ही जाते हैं, अगर आपको ये ख़तरा महसूस होता है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो नमाज इशा के साथ ही वितर अदा कर लें, ताकि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक पर भी अमल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह हमें वितर की नमाज अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इस पर हमेशा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।